दहशत गर्दों के अजाइम खाक। जाफर एक्सप्रेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन जारी। फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 16 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। दहशत गर्दों की फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर समेत 10 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने 104 यरगमाली मुसाफिरों को दहशत गर्दों से रिहा करा लिया। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। रिहाई पाने वाले मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पर खाना वगैरह फराहम किया गया। मुसाफिर को कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जाफर एक्सप्रेस यरगमालियों की बाजियाबी के लिए फौज मुतहर्रिक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। हमारी अफवाज रोजाना जानों की कुर्बानी दे रही हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकार बेनकाब हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बोलान के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्द हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। कहते हैं मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा दहशत गर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशत गर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। शर्जील मेमन कहते हैं कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चारों सूबों के वज़राए आला की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। अवाम खौफजदा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर का मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और वहशियाना फेल है। मुराद अली बोले मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। मरीम नवाज ने कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। ईरानी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक ट्रेन मुसाफिरों पर दहशत गर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल है। शहरियों पर तशद्दुद और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में खलल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मासूम जानों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा है। दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हमारा मैक्रो प्रोग्राम एक मुस्तहकम प्रोग्राम है। अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था और जिस तरह हमने तय किया है कि अप्लाइड साइंसेस में हम ये इदारा कायम करें। बरतानिया के नेशनल क्राइम की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया। दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा मंसूबे पर 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे। पाकिस्तान में इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। ना हमारा ना कॉन्फिडेंस लेवल ना हुकूमत साजी के वक्त था और एक साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस नहज पे नहीं पहुंच चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने या हम इनका कोalition और पार्टनर बने। एक तरफा फैसला नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। KP में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बढ़ते आ रहे हैं और जिस तरीके से हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल का हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इख्तलाफात पर फट पड़े। कहा कि हमें हुकूमत पर ज्यादा एतमाद नहीं, इसीलिए हुकूमत में शमूलियत का भी कोई इम्कान नहीं। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम दरियाए सिंध पर किनाल्स के हक़ में नहीं। खबरदार किया कि हुकूमत कौमी मसाइल पर यकतरफा फैसले न करे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमन अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं। वफाक की भी जिम्मेदारी है
खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात करें।